हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। जयपुर ब्लॉग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जयपुर स्थित कई किले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक किले को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। चलिए तो जानते हैं फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। सन 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी नवस्थापित राजधानी जयपुर की सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली की पहाड़ियों में यह दुर्ग प्रस्तापित है। नाहरगढ़ किला अपनी व्यापक दीवार के लिए प्रसिद्ध है जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ता है। नॉर्थ सेंट्रल से साउथ की ओर विस्तृत अरावली पर्व के एक छोर पर जयगढ़ और दूसरे पर प्रसिद्ध नाहरगढ़ दुर्ग प्रस्तापित है। जयसिंह द्वारा निर्मित यह भव्य और सुदृढ़ दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। Nahargarh Fort, along with two other forts, Amer and Jaigarh Fort, once formed a strong defense for a Jaipur city. चलिए अब जानते हैं how to reach to Nahargarh Fort. First, from the airport, Jaipur Airport and Nahargarh Fort is 28 km apart. The most convenient way to commute is by hiring a cab or taxi. Secondly, if you are already in city, there is a one direct bus that runs every 20 minutes between Jawahar Circle and Brahmapuri Kura. The journey takes 41 minutes. We ride to the place from main city. It takes nearly 40 minutes to reach. It was one of the memorable ride, I can say, as a beautiful Aravali landscape catching our hearts and the sky was fading with a dark orange light. It was such a visual treat for us. And here we reach the place. There is an entry ticket. For Indian tourist it is 50 and foreign tourist it is 200. For Indian students it is rupees 5 and for foreign students it is 25 rupees. Student ticket will be issued on valid ID card only. Entry to the children up to the 7 years old is free. School and college groups are free from 10 am to 12 pm every day. As you can see, this is a huge parking area over here and they are charging rupees 50 to park your vehicle. There are few shops outside the fort from which you can buy some refreshment drinks. You will get bhel puri, masala puri, masala papad as well fruit plates over here. It is at the entrance of the gate as you can see in the video. At the entrance of the fort there is one board which says that there is a free entry on these dates. जैसे कि मैंने बताया, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा सन 1734 में किले का निर्माण हुआ। उसके बाद सन 1868 में जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई राम सिंह द्वारा किले का विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया और 1880 में जब महाराजा माधव सिंह शासन में आए तो उन्होंने किले के भीतर आनंद महल के निर्माण का आदेश दिया। इस मनोरंजन स्थल का नाम माधवेंद्र भवन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ माधवेंद्र भवन। चलिए चलते हैं भवन के अंदर। Look at this artwork. This is amazingly beautiful and the colors which are used in this are made by vegetables colors only.
जयपुर के विद्याधर भट्टाचार्य जी ने माधवेंद्र भवन का निर्माण कराया। सन 1883 से 1892 की अवधि तक राजा माधो सिंह द्वारा लगभग 3,50,000 रुपयों की भारित लागत से किले के अंदर 9 महलों का निर्माण किया गया, जो बिल्कुल एक जैसे हैं और एक दूसरे के साथ कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। राजा माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए किले के भीतर 9 महलों का निर्माण करवाया था। ये नाम है चंद्र प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, सूरज प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। यह महल एक दूसरे के साथ कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। जहाँ से महारानियाँ एक दूसरे के महलों में प्रवेश करती है उसे क्वींस कॉरिडोर कहा जाता है, और जहाँ से राजा महारानियों के महलों में प्रवेश करते हैं उसे किंग्स कॉरिडोर कहा जाता है। Interestingly, suites are built in such a way that the king can visit one of his wives without the knowledge of other ones. चलिए चलते हैं किले के ऊपरी भाग में। ऊपर से गुलाबी शहर जयपुर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। We clicked some beautiful pictures over here. Have a look it. किले के अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर यह बावड़ी बनी हुई है, जिसका उपयोग पानी संग्रहण के लिए किया जाता है। पहाड़ों से पानी बहकर आता है और बीच बीच में बनी इन हौदियों में कचरा फिल्टर हो जाता है। दिस इज़ नेचुरल फिल्टर। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे रंग दे बसंती का मस्ती की पाठशाला वाला गाना शूट हुआ था। And lastly, we said goodbye to this place by watching this mesmerizing sunset from the top of the fort. From my personal suggestions, this place stands in its own glory on its evenings. Fort looks like a dream. You should visit the fort in the evening. So it is all about the Nahargarh Fort. Thanks for watching.